जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हुए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। तुम मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखों में आंसू भर आते थे। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे जो तुम्हें याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच हैं और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाए। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने वो ये कैसे कैसे निर्णय लिया, अपनी पूरी सेना कौरवों को दी और आपने अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिका वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे आप। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।